नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। आपने बहुत सारे ऑफर्स सुने होंगे फ्लिपकार्ट पे और अलग अलग इस तरह की जो साइट्स है उस पर ऑफर चल रहा है, लेकिन अगर कोई सरकार भी ऑफर के तहत किसी को लुभाने की कोशिश करे तो सिचुएशन कैसी हो सकती है, आज इस पर चर्चा करेंगे। और सरकार को ये ऑफर देने की जरूरत क्यों पड़ गई, उस पर चर्चा करेंगे। तो अतिथि अध्यापक जो हैं, क्या वो मान जाएंगे? और उनको मनाने की ये कोशिश जो है सरकार की, वो कितनी कारगर होगी? अब ये मानने, रूठने, मनाने की बात इसलिए निकल कर आ रही है कि जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था चुनाव से पहले, जब वो शिक्षा मंत्री नहीं थे, कि पहली कलम से पक्का करेंगे, लेकिन सरकार में आए तो शायद कलम की नींव टूट गई या इरादा बदल गया, पता नहीं क्या हुआ। बहुत कुछ इस बीच घटनाक्रम हुआ और बहुत बवाल के बाद भी टीचरों को, उसमें से एक बड़ा तबका जो था, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन अब इन्हीं लोगों को वापस रिझाने, मनाने की कोशिश है। हमने सर्वे किया था और उसमें पता चला हरियाणा न्यूज के इस सर्वे में कि सरकार को 1 साल के कार्यकाल के दौरान सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में 1 मार्क्स जनता दे रही है। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। घोषणा पत्र में दिया बड़ा ऑफर। पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के, इनको रेगुलराइज करेंगे। हकीकत में अतिथियों को मिली ठोकर। अब फिर सरकार ने दिया दिवाली ऑफर। माननीय हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर्स को हटा दिया था, अब हाईकोर्ट से भी हमने अनुमति ले ली है। क्या मान जाएंगे अतिथि अध्यापक? लगता है हरियाणा सरकार को अब अतिथि अध्यापकों की परेशानी नजर आने लगी है। इसी के मद्देनजर सूबे के शिक्षा मंत्री ने अतिथि अध्यापकों को दिवाली ऑफर दिया है। अब सरकार बर्खास्त किए गए अतिथि अध्यापकों को दोबारा भर्ती करेगी। वो जो अध्यापक हटा दिए थे, माननीय हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर्स को हटा दिया था, अब हाईकोर्ट से भी हमने अनुमति ले ली है, उनको भी रोजगार देने जा रहे हैं। दिवाली से पहले दीवा चढ़ाएंगे। पिछली सरकारों ने एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया। लैब अटेंडेंट थे, कंप्यूटर टीचर्स थे, 7,000 लोग थे, 19 महीने का वेतन नहीं दिया। नानी कसम करके भाग गई और दोस्तों को जुम्मा छोड़ गए। सब गौरतलब है कि साल 2005 में अतिथि अध्यापकों की भर्तियां की गई थी। एक अरसे से अतिथि अध्यापक नियमित करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन कोर्ट के आदेश पर करीब 15,000 अतिथि अध्यापकों में से 4,073 को सरप्लस बताकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसका प्रदेश भर में अतिथि अध्यापकों ने विरोध किया। मामले को तूल पकड़ता देख प्रदेश सरकार ने गेस्ट टीचर्स को विशेष छूट देने की बात कही थी। साफ है कि पहले पक्का करने का ऑफर दिया, फिर अतिथि अध्यापक ठोकर खाने को मजबूर हो गए और अब फिर से निकाले गए अतिथि अध्यापकों को सरकार ने दिवाली ऑफर देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह दिवाली ऑफर अतिथि अध्यापकों को रास आएगा? क्या वो इस ऑफर से संतुष्ट हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आंदोलन होने के बावजूद, बवाल होने के बावजूद, क्योंकि अदालत का आदेश था, इसलिए 4,073 शिक्षकों को घर बैठने पर मजबूर कर दिया गया। हमने उस सर्वे का जिक्र किया जो हरियाणा न्यूज ने कंडक्ट किया। सर्वे में सिर्फ 1 नंबर आखिर क्यों मिला शिक्षा विभाग को? इस 1 साल के दौरान
सिर्फ 1 नंबर मिला तो शिक्षा विभाग को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और क्या इसी के बाद अब सरकार ने यह फैसला लिया है? एक और रिपोर्ट और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा के बदहाल शिक्षा व्यवस्था जग जाहिर है। एक अनुमान के मुताबिक हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में 40,000 कर्मचारियों की कमी है। बावजूद इसके गेस्ट टीचर्स को सरप्लस बताकर बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिससे सूबे की जनता में खासा रोष दिखा और इसकी वजह थी स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी। हरियाणा सरकार को सत्ता में आए 1 साल पूरा हो गया है। जब हरियाणा न्यूज ने सरकार के 1 साल के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर सर्वे किया तो नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। सूबे की सरकार हमारे सर्वे में पास तक नहीं हो सकी और जनता ने उन्हें 10 में से सिर्फ 1 नंबर दिया। उन्होंने नई वैकेंसीज निकाल लिया और उन्होंने जैसे कि इंटरव्यू का जो सिस्टम था वो बंद कर दिया, ताकि कि किसी को सबको बराबर का मौका मिल सके। सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन थोड़ा सा है कुछ जो नहीं सरकार कर पा रही है। मैं बिल्कुल भी नहीं देखती इस बात को कि मुझे नहीं लगता कि जो सरकार कहती है कि हम इन्हें रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तक किसी को कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ। कुछ अच्छे स्टाफ्स हैं, लाइक लेडीज पुलिस कांस्टेबल आए हैं, ठीक है, उसके अच्छे हैं। लोकल बसें शुरू हो गई है, तो कुछ इफेक्टिव स्टेप्स भी हैं इम्प्रूवमेंट की तरफ। देखिए, जो घोषणाएं की गई थी उनको पूरी तरीके से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से योजनाएं जो हैं वो सफल नहीं हुई हैं। कुछ हद तक तो खरी उतरी है, लेकिन अगर हम कई क्षेत्रों की बात करें, जैसे कि नॉन टीचिंग में कई जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, जिनका रोजगार वहीं से ही चलता था, जिनकी रोजी रोटी वहीं से थी, उनको एकदम से हटाया जाना एकदम से गलत है। हरियाणा न्यूज के सर्वे के बाद अब सूबे के शिक्षा मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और सुधार के लिए पहला बड़ा फैसला लिया है। लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिरकार हरियाणा की चरमराई शिक्षा व्यवस्था को ढर्रे पर लाने में सरकार को और कितना वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो सरकार ने फैसला लिया है, हालांकि इसका स्वागत जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम 4073 लोगों को जिनकी रोजी और रोजगार छीन लिया गया था, अब उनको वापस देने जा रही है सरकार। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। रेखा वर्मा जी गेस्ट टीचर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रेखा जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ अजय लोहान गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अजय जी, आपसे पहले एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि इस अब कदम को क्या कहेंगे? क्या ये पैचवर्क करने की कोशिश है? हेलो, ये क्या पैचवर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? सरकार जो है अपना, जिस तरह से उनकी इमेज खराब हुई, जिस तरह से उन्होंने अपना वादा तोड़ा और लोगों में रोष था, क्या उसको ठीक करने की, दुरुस्त करने की एक कोशिश है ये? जी सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो ये बयान दिया गया है, इसमें अभी तक सच्चाई नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनकी तरफ से प्रयास किए गए हों। इस प्रयास में कितनी सच्चाई हो सकती है, लेकिन कोर्ट से अभी तक किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं मिली है और ना ही कोर्ट ने अभी इस प्रकार के आदेश दिए हैं इनको वापस लिया जाए। जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने बयान में बता रहे हैं कि हमने अनुमति ले ली है और कोर्ट से अनुमति मिल गई है, तो ये बात अभी तक बिल्कुल भी सत्य नहीं है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और जहां तक पैचअप की बात है, तो निश्चित रूप से इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि माननीय शिक्षा मंत्री ही वो व्यक्ति हैं जो कभी दिल्ली जंतर मंतर पर हमारे बीच पहुंचे थे और इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने गेस्ट टीचरों से वायदा किया था कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले हम गेस्ट टीचरों को पक्का ही नहीं करेंगे, बल्कि इनको पिछला एरियर भी देंगे 7 साल का, 8 साल का। तो ऐसे में अब वो कहीं ना कहीं माननीय शिक्षा मंत्री के मन में भी ये बात जरूर जहन किए हुए है कि जिनसे आपने रेगुलर करने का वायदा किया था और उनको रेगुलर की बजाय आपने हटा दिया, तो ऐसे में उनको मलाल तो जरूर मिलेगा। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। रेखा जी, एक बात बताइए, क्योंकि आप एक गेस्ट टीचर हैं और आप बहुत करीब से इस आंदोलन को आप भी देख रही हैं, तो क्या शिक्षा मंत्री, जैसा अजय जी कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री को मलाल भी होगा इस बात का कि वादा तो कुछ और ही क्या था, उस वादे को निभाना तो दूर, नौकरी तक छीन ली। ये जो अब कह रहे हैं कि इन लोगों को रखा जाएगा, इसका स्वागत किया जाए या इसको, अब मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, धोखा कहेंगे? क्योंकि वादा तो किया था कि परमानेंट कर देंगे, पहली कलम से पक्का कर दिया जाएगा, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए गौरव जी,
जहाँ तक हमारे शिक्षा मंत्री जी की बात है जी। तो जो उनका चेहरा हमने देखा था एज ए अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष के तहत, और अब शिक्षा मंत्री बनने के बाद उन सब बातों को देख करके उनको अगर उन मापदंडों को हम देखें तो उसको देखकर हमें यही लगता है कि ये फिलहाल तो एक छलावा है। वो फिर से हमारे साथ छलावा कर रहे हैं या बेवकूफ बना रहे हैं जनता का, अपनी इमेज को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं कि ये क्या मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसकी आउटपुट क्या निकलेगी। अभी सिर्फ इतना ही है, जैसा कि अभी अजय लोहान जी हमारे भाई ने कहा कि कोई भी मंजूरी नहीं मिली अदालत की तरफ से, फिर भी शिक्षा मंत्री होते हुए, इतने बड़े मंत्री होते हुए वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हमने मंजूरी ले ली है। यदि मंजूरी ले ली है तो वो हमें दिखाएं ताकि हमें सांत्वना हो, हमें तसल्ली हो कि हाँ इस तरह की मंजूरी ले ली गई। ठीक है, कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यहाँ तो मंत्री जी का धोखा है, बड़े आदमी का धोखा, बड़ा जख्म होगा, बड़ा घाव होगा, टीस और दर्द भी बड़ा होगा क्योंकि बड़े आदमी ने धोखा दिया है। लोहान साहब एक बात बताइए कि इस बड़े जख्म, बड़े घाव के बाद क्या अब विश्वास करना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो गया है? जी गौरव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी पहले बार बार वायदे करते रहे हैं और उनके वायदे बार बार झूठे साबित होते रहे हैं। तो ऐसे में प्रदेश के गेस्ट टीचर किसी भी हाल में उन पे पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते। और जैसा कि उन्होंने ये बात कहा है तो हम तो आज भी ये कहते हैं कि अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने वायदे पर खरे उतरते हैं और अपनी बात को जो उन्होंने वहां पे जंतर मंतर पे कही थी, अगर उन सब बातों को पूरा करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने या ये कहें कि सरकार की तरफ से या माननीय हाईकोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया जिससे कि गेस्ट टीचर राहत महसूस करें, जिससे कि गेस्ट टीचर खुशी महसूस करें। ठीक है, गेस्ट टीचर राहत या खुशी महसूस करे, ऐसा कोई निर्देश फिलहाल आदेश नहीं आया। रेखा जी एक बात बताइए, क्योंकि अब शिक्षा मंत्री ने ये कहा है किसी पब्लिक फोरम पे या मंच से ये कहा तो कुछ सोच के कहा होगा। हालांकि अगर इतना सोच के कहते तो शायद जंतर मंतर पे जो कहा होता या तो उन्होंने कहा नहीं होता या तो पूरा किया होता। खैर, मंत्रियों की बात है, बड़े लोगों की बात है, आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये सवाल जो पूछ रहा था वो ये कि अब जब इन्होंने कह दिया है और ये टाइम पीरियड भी इन्होंने खुद के लिए तय कर दिया है कि दिवाली से पहले पक्का कर देंगे, तो एक बार और आपको लगता है कि अपने दिल को थाम कर इन पर भरोसा कर लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल भरोसा नहीं करते हम। जिस दिन वो समय आएगा उससे पहले ये कहना, मैं एक औरत हूँ, महिला होकर के मैं उसी तरह का उदाहरण देना चाहूंगी कि जब तक गर्भ में शिशु है, वो लड़का है या लड़की, हम भगवान नहीं है, नहीं जानते। जिस दिन होगा उस दिन बताएंगे। चलिए ठीक है। वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पे जुड़े हैं। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। वीरेंद्र जी, ये जो अनाउंसमेंट की रामविलास शर्मा ने, हमने सबने सुना कि जो 4073 गेस्ट टीचर्स को हटाया गया था उनके लिए रोजगार लेकर आएंगे, उनको गेस्ट टीचर बना के लेके आएंगे या उनको परमानेंट करेंगे? देखिए, अभी हाल ये कहना मेरे पास भी उतनी ही जानकारी है जितनी आपके पास है। मंत्री महोदय ने जो सार्वजनिक रूप से कहा है वो किस रूप में और कब तक आएगा उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। डिटेल्स आने पर ही उस पर कोई बात हो सकती है। ठीक है। वीरेंद्र जी एक बात बताइए, ये जो अब क्योंकि रामविलास शर्मा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अदालत से अनुमति ले ली है, लेकिन हमारे साथ गेस्ट टीचर एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं अजय लोहान जी कह रहे हैं इस तरह की कोई परमिशन अब तक अदालत से मिली ही नहीं। तो रामविलास शर्मा एक बार फिर से उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो दिल्ली में जंतर मंतर पर तब क्या था जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कि दोनों स्थितियों में एक तकनीकी अंतर तो साफ है। उस समय जब वो जंतर मंतर पर थे तब वो सत्ता में नहीं थे, तब न वो मंत्री थे। आज जब मंत्री के रूप में उन्होंने कोई बात कही है तो पार्टी के अधिकारी के नाते भी, पार्टी के प्रतिनिधि के नाते भी हम और एक आम हरियाणवी के नाते भी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जो उन्होंने कहा है उसमें तथ्य और तत्व अवश्य होगा। ठीक है। वीरेंद्र जी आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। जब एक साल पूरा हुआ सरकार का तो हमने एक सर्वे कराया और इस सर्वे पर जब चर्चा हुई तो वीरेंद्र सिंह चौहान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। ये हम आंकड़े दिखा रहे हैं कि कैसे सिर्फ शिक्षा पर सिर्फ 1 नंबर मिला था उस सर्वे में, और इस सर्वे में हमने शिक्षकों को भी शामिल किया था। और बीजेपी के भी कई लोग मानते हैं कि उनको जो विरासत मिली वो विरासत बहुत बुरी थी, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है और उसको दुरुस्त करने में वक्त लगेगा।
तो क्या इसको दुरुस्त करने में अजय जी इतना वक्त चाहिए, और आपको लगता है कि इन गेस्ट टीचर्स को जिनको हटाया गया अब उनको वापस लाके सिर्फ उनको गेस्ट टीचर के तौर पर भी अगर वापस लाएंगे तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी? क्योंकि एक आंकड़ा और एक अनुमान ये कहता है कि 40,000 कर्मचारियों की जरूरत है हरियाणा में शिक्षा में। अजय जी सुन पा रहे हैं? जी जी मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि अभी आपने बताया कि शिक्षा के जो आंकड़े पेश किए गए हैं पूरे एक साल के दौरान, उसमें 1 नंबर शिक्षा विभाग को मिला। उसके अंदर मैं ज्यादा अतिशयोक्ति की बात नहीं करूंगा, मैं वास्तविकता की बात करूंगा कि ये सारी वजह अगर 1 नंबर मिला है तो उसका कारण गेस्ट टीचरों को हटाना है। क्योंकि जब गेस्ट टीचरों की नियुक्ति हुई थी तो पूरे प्रदेश में 22% परिणाम था और बच्चों की संख्या सरकारी स्कूलों में नामात्र थी। इन्होंने मेहनत, सभी गेस्ट टीचरों ने मेहनत की और परिणाम 22% से 100% तक लेके गए। और जिन सरकारी स्कूलों में माता पिता अभिभावक अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते थे, आज वहां पर प्रवेश लेने वालों का तांता लगा रहता है। तो ये काम था कि इन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत की और अब जिन मेहनत करने वालों को ही हटा दिया तो नेचुरल सी बात है, लोग खपा हो गए। जिनके बच्चे को शिक्षक नहीं मिल रहे तो वैसे में नंबर कैसे दे? ठीक है अजय जी आप रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र जी, एक जो महत्वपूर्ण सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, आप हालांकि कह रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है फिलहाल इस विषय पर, फिर भी एक बात, क्योंकि अब मंत्री जी ने एक पब्लिक फोरम से, एक मंच से ये वादा किया है कि दिवाली से पहले वो इनको रोजगार देंगे, तो वो किस दिशा में होगा? क्योंकि आप प्रवक्ता हैं पार्टी के तो आपको पता होगा, बहुत करीब से आप देख रहे हैं। क्या शिक्षा विभाग में ही इनको नौकरी मिलेगी, शिक्षक ही बनाया जाएगा या कहीं और लगाएंगे? देखिए, मैंने ये कहा कि कल ही मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से वो बात जो कही है जी, उसकी मोडलिटीज, डिटेल्स उनके आधिकारिक रूप से सरकार की ओर से आने का हमको सबको इंतजार करना चाहिए। मैं भी प्रतीक्षा में हूँ और निश्चित रूप से जो गेस्ट टीचर हैं जो हटाए गए हैं उनके मन में भी क्यूरियोसिटी होगी कि अंततोगत्वा किस करवट ये ऊंट बैठने वाला है। रही बात चीजों को सेटल करने की, एक सच्चाई किसी को नहीं भूलनी चाहिए। अजय लोहान जी भी इस बात को मानेंगे कि गेस्ट टीचर्स का मामला वो एक दिन का नहीं था, एक दिन में आकर के हमने हटा दी हो ऐसा नहीं था। अदालतों में गया और देश की सर्वोच्च अदालत तक गेस्ट टीचर स्वयं होकर आए, उनको कहीं से रिलीफ नहीं मिला। अगर कुछ गेस्ट टीचर्स को हटाने की नौबत आई तो वो भी अदालत के आदेश के कारण आई। हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का एक दृष्टिकोण रहा है पहले दिन से कि ये सब हरियाणा के नौजवान नवयुवतियां हैं जिन्होंने अनेक वर्षों तक प्रदेश में शिक्षक के नाते सेवाएं दी हैं। उनकी नियुक्तियों के तरीके पर सवाल उठ सकते हैं, पूर्व की सरकार ने गड़बड़ झाला किया हो सकता है, परंतु उनके परिवारों को देखते हुए, उनकी अब तक की सेवाओं को देखते हुए उनको कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए। ठीक है। और वीरेंद्र जी, आपको रोक रहा हूँ, आपने कर रहे हैं जी, आपको रोक रहा हूँ। हमारे दर्शकों को हम एक बार फिर से दिखा देते हैं कि जब हमने ये सर्वे किया और शिक्षकों से पूछा कि कितने % शिक्षक जो है वो सरकार के इन नीतियों से संतुष्ट हैं, सरकार के 1 साल के कार्यकाल में खासकर शिक्षा में जो सरकार ने काम किया उससे संतुष्ट हैं, तो क्या आंकड़े निकलकर सामने आए वो भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए 93% जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं, पर्टिकुलरली शिक्षक, वो असंतुष्ट रहे पूरे इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान और सरकार की नीतियों और सरकार के फैसलों से। सिर्फ 7% शिक्षक जो हैं उनको आपकी सरकार संतुष्ट कर पाई। ये असंतोष, मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं जी। स्कूली शिक्षा की जहां तक बात है जी, स्कूली शिक्षा का ढांचा बहुत चरमराई हुई, जर्जर अवस्था में हमको मिला। ठीक, उसमें अनेक तरह की गड़बड़ झाले वाली परंपराएं डली हुई थी। हाँ। लोग नियुक्तियां हैं, अपने स्थान पर काम नहीं कर रहे हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, विद्यालय में हैं भी तो पढ़ा नहीं रहे हैं, उस तरह की तमाम चीजें हो रही थी। नई सरकार आने के बाद एक काम निश्चित तौर पर हुआ है, ये अभिभावक भी कहेंगे कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करने की व्यवस्था इस सरकार ने की कि वो अपने नियुक्ति के स्थान पर काम तो करें, वो क्लासेस तो ले, पढ़ाएं तो सही। इस सरकार ने क्या क्या काम किया वीरेंद्र जी, मैं आपको बताता हूँ। सरकार ने शिक्षकों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। इस सरकार ने 4073 शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनकी रोजी रोटी छीन ली। अब प्राइवेट स्कूल के लोग भी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, उनको भी आप कन्विंस नहीं करा पा रहे। 134A को लेकर आज भी हड़ताल है और आज भी स्कूल बंद है। बच्चों की पढ़ाई हम पर हो रही है सरकारी स्कूलों में, क्योंकि गेस्ट टीचर्स को हटा दिया, तो प्राइवेट
स्कूल्स का भी हाल वही है, पिछले लंबे अरसे से ये चल रहा है। इन सब के बीच जब एक मिनट सवाल सुन लीजिए वीरेंद्र जी, इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये कि अगर रामविलास शर्मा जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की, उस पर इन गेस्ट टीचरों को अब तक भरोसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अजय लोहान जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई फैसला, ऐसा कोई आदेश अदालत से आया ही नहीं। ऐसा क्यों अविश्वास एक शिक्षा मंत्री पर के बात पर शिक्षकों को ही क्यों है? दो अलग अलग बिंदु हैं। पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपने 2-3 वाक्य जो बोले वो नितांत आपत्तिजनक हैं। आपको कम से कम देखिए, विपक्षी हमारे ये इस तरह की भाषा बोले हम स्वीकार कर लेंगे क्योंकि उनका काम है, परंतु मीडिया ये कहे कि हमने शिक्षकों को सड़कों पर उतरने के लिए विवश किया है, ये मैं कहता हूँ मैं दोहरा सकता हूँ वीरेंद्र जी, आपकी सरकार ने, आपके शिक्षा मंत्री के बयान ने, जो कि उस वक्त अध्यक्ष थे आपकी पार्टी के, उनके बयान ने शिक्षकों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जाके आपके पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि पहली कलम से पक्का करेंगे। एक मिनट सुन लीजिए, और इसलिए वो आपत्तिजनक है क्योंकि उससे पहले भी वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। ऐसा नहीं था कि उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने जब वहां पे कहा था तो उनके साथ वकीलों का पैनल भी मौजूद था, तो ऐसा नहीं था कि उनको इसमें जो लॉजिकल और लीगल बातें थी वो पता नहीं थी। आप शिक्षा मंत्री के उस समय के चुनाव से पूर्व के बयान को लेकर तो बात कर सकते हैं, परंतु इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता कि गेस्ट टीचर सड़कों पर हमारी वजह से थे। सर आपने वादा पूरा नहीं किया तो वो सड़क पर ही उतरते, उनके पास ऑप्शन क्या था? को मत झुठलाइए। और या फिर वो अगर उनको निकाला गया, वो उनकी नौकरी गई तो वो अदालत से गई। इसके लिए इस सरकार को दोषी ठहराना, मैं ये समझता हूँ इससे गलत तरीका नहीं होता। अजय लोहान जी, आप इससे सहमत हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि माननीय चौहान साहब हमारे साथ पहले भी कई बार डिबेट में शामिल हो चुके हैं। हम उनका, वो सरकार के प्रवक्ता हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तविकता वो भी जानते हैं, क्योंकि जब हाई कोर्ट के अंदर ये कोर्ट ने ये मांगा था कि आप जो है गेस्ट टीचरों का स्पष्टीकरण दे, क्या ये सरप्लस है या नहीं, तो माननीय शिक्षा विभाग के द्वारा जो है माननीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से जो लेटर कोर्ट के अंदर पेश हुआ था, उसमें ये कहा गया था सरप्लस है। और आज वही सरकार ये कह रही है 5 महीने जब उनको बेरोजगार कर दिया, उनको घर बैठा दिया, 5 महीने के बाद विपक्षी चुटकी लेते हैं, यू टर्न की सरकार कहते हैं, तो कुछ तो कारण होगा। रेखा जी यहाँ है, ये भी गेस्ट टीचर हमारे साथ स्टूडियो में। रेखा जी, आप क्या सहमत है वीरेंद्र सिंह चौहान के इस बात से, जब मैंने कहा कि गेस्ट टीचर्स इसलिए सड़कों पर उतरे क्योंकि आपकी पार्टी के अध्यक्ष तब? बिल्कुल गौरव जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि कोर्ट ने पूरा मौका दिया था सरकार को उनसे ये पूछने के लिए कि क्या ये 4073 टीचर सरप्लस हैं। हमारे बार बार अनुरोध करने पर भी सरकार ने गलत एफिडेविट दिया कि 4073 है। अच्छा, मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा, मलाल रहेगा कि कोर्ट ने एक बार भी सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये नहीं पूछा कि 4073 का हलफनामा आप लोगों ने दिया था, तो ये 3581 कैसे निकले, बाकी के अध्यापक कहाँ गए। इसका मतलब वहीं से पता चल जाता है कि ये झूठा हलफनामा था जो कभी सुरीना राजन ने दिया था। वो किस कारण दिया था उसका भी मैं बताती हूँ। उस समय शिक्षा विभाग में कुछ बदलाव किए गए थे, या यूं कहूं एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिसका नतीजा आज छात्र भुगत रहे हैं। ये जो 35% रिजल्ट आया, 32% रिजल्ट आया, ये उसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। और अब जो गिरा हुआ रिजल्ट आएगा वो इस सरकार के एक्सपेरिमेंट का, जो इन्होंने हम पर किया। ठीक है। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति जी, स्वागत है आपका। बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं, तब वादा किया कि पहली कलम से पक्का करेंगे, फिर पक्का नहीं किया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, अब कह रहे हैं कि हम इनको वापस लेके आएंगे, इसका स्वागत करेंगे आप? देखिए, ये सरकार का तुगलकी फरमान था। सरकार कंफ्यूज है, सरकार को पता ही नहीं है हमें करना क्या है। ठीक है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी वजह से लोग सड़कों पे नहीं आए। किसकी वजह से आए? आपने फैसला गलत लिया। आपने हलफनामा कोर्ट में गलत दिया। आपने सर दिया तो आपने और आपकी पार्टी दिया था सर, आपने दिया था पहले। कृष्णमूर्ति जी, कैसी बात करते हैं सर? आज ये वापस ले रहे, यू टर्न कर रहे हैं। मैं समझ नहीं आ रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट है या क्या। ये अपने सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। दिया तो आपने ही था सर। नहीं, हमने एक आदमी को भी नहीं निकाला नौकरी से। बीज तो आप ही ने बोया था सर। कोर्ट के प्रेशर से हमने एक आदमी को नौकरी से नहीं निकाला, और ना हम निकालते सर। बीज हमने तो आप ही ने बोया था सर, आप ही की सरकार ने तक तनख्वाह की हमने।
चलिए हमने इनकी तरह नहीं, झूठ नहीं बोला हमने। हाँ, जिस प्रकार से इन्होंने कहा चलिए माफी चाहूंगा, वक्त इतने ही की इजाजत देता। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा जी आप कुछ कहना चाह रही थी, मैं समझता हूं, लेकिन हमारे पास वक्त इतना ही है, इसलिए आपके पास नहीं आ पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। लेकिन उम्मीद करेंगे कि अगर शिक्षा मंत्री ने पब्लिक फोरम से ये बात कही है तो इस बार वो हाल ना हो उनके बयान का जो तब हुआ जब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर से बयान दिया था। उम्मीद करेंगे कि दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा उन 4073 शिक्षकों को जरूर मिले। शायद इससे सरकार गौरव जी, मैं जाते वो वापस आ पाएगी। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।